राम 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 नारायण नारायण। संबंध भगवान ने इसी अध्याय के पहले श्लोक से 15वें श्लोक तक 3 प्रकरणों में क्रमशः संसार, जीवात्मा और परमात्मा का विस्तार से वर्णन किया। अब उस विषय का उपसंहार करते हुए भगवान आगे के 2 श्लोकों में उन तीनों का क्रमशः क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम नाम से स्पष्ट वर्णन करते हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। इस संसार में क्षर अर्थात नाशवान और अक्षर अर्थात अविनाशी, ये 2 प्रकार के ही पुरुष है। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। व्याख्या द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। यहाँ लोके पद को संपूर्ण संसार का वाचक समझना चाहिए। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में जीव लोके पद भी इसी अर्थ में आया है। इस जगत में 2 विभाग जानने में आते हैं, शरीर आदि नाशवान पदार्थ अर्थात जड़ पदार्थ और अविनाशी जीवात्मा अर्थात चेतन पदार्थ। जैसे विचार करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक तो प्रत्यक्ष दिखने वाला शरीर है और एक उसमें रहने वाला जीवात्मा है। जीवात्मा के रहने से ही प्राण कार्य करते हैं और शरीर का संचालन होता है। जीवात्मा के साथ प्राणों के निकलते ही शरीर का संचालन बंद हो जाता है और शरीर सड़ने लगता है। लोग उस शरीर को जला देते हैं, कारण कि महत्व नाशवान शरीर का नहीं, प्रत्युत उसमें रहने वाले अविनाशी जीवात्मा का है। 5 महाभूतों से बने हुए शरीर आदि जितने पदार्थ हैं वे सभी जड़ और नाशवान हैं। प्राणियों के प्रत्यक्ष देखने में आने वाले स्थूल शरीर स्थूल समष्टि जगत के साथ एक हैं। 10 इंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से युक्त सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म समष्टि जगत के साथ एक है। और कारण शरीर जो स्वभाव, संस्कार, अज्ञान आदि कारण समष्टि जगत के साथ एक है। ये सब क्षरणशील है, नाशवान है, इसलिए इनको क्षर के नाम से कहा जाता है। वास्तव में व्यष्टि नाम से कोई वस्तु है ही नहीं। केवल समष्टि संसार के थोड़े अंश की वस्तु को अपनी मानने के कारण उसको व्यष्टि कह देते हैं। संसार के साथ शरीर आदि वस्तुओं की भिन्नता केवल राग, ममता आदि के कारण मानी हुई है, वास्तव में नहीं है। मात्र पदार्थ और क्रियाएं प्रकृति की ही है। पदार्थों और क्रियाओं को संसार का माने तो कर्म योग, प्रकृति का माने तो ज्ञान योग और भगवान का माने तो भक्ति योग। अब इनको चाहे किसी का भी माने, पर ये अपने नहीं है, इसमें तो सबको एक होना ही पड़ेगा। इसलिए स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की समस्त क्रियाएं क्रमशः स्थूल, सूक्ष्म और कारण समष्टि संसार के हित के लिए ही करनी है, अपने लिए नहीं। और जिस तत्व का कभी विनाश नहीं होता, जो सदा निर्विकार रहता है, उस जीवात्मा का वाचक यहां अक्षर है, पद है। प्रकृति जड़ है और जीवात्मा चेतन है। इसी अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने जिसका छेदन करने के लिए कहा था, उस संसार को यहां अक्षर पद से, और 7वें श्लोक में भगवान ने जिसको अपना अंश बताया था, उस जीवात्मा को यहां अक्षर पद से कहा गया है।
यहां आए हुए क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम, ये तीनों ही शब्द गीता में तीनों लिंगों में आए हैं। तो इन क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम, इन तीनों को तीनों लिंगों के नाम से कहा गया है। जैसे इसी श्लोक में क्षर नाम पुल्लिंग से आया है, 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में इसी कोई अपरा कहा जो स्त्रीलिंग है, और 14वें अध्याय के 3 और 4 श्लोक में महद ब्रह्म लिखा जो वो कहा वो नपुंसकलिंग है। ऐसे ही अक्षर को 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में जीव भूतय कहा जो पुल्लिंग है, 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में जीव भूताम कहा जो स्त्रीलिंग है, और 8वें अध्याय के 3 श्लोक में अध्यात्मम कहा तो नपुंसकलिंग है। ऐसे ही पुरुषोत्तम शब्द कहा तो 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में गतिर भरता, तो वह भरता शब्द पुल्लिंग है। 9वें अध्याय के 18वें में गति शब्द स्त्रीलिंग है, और उसी 9वें अध्याय के 18वें में शरणम शब्द नपुंसकलिंग है। इससे ये समझना चाहिए कि प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा न तो स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। वास्तव में लिंग भी शब्द की दृष्टि से है, तत्व से कोई लिंग नहीं है। क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम पुरुषोत्तम नाम की सिद्धि के लिए यहां भगवान ने क्षर और अक्षर दोनों को पुरुष नाम से कहा है। क्षर सर्वाणि भूतानि। इस अध्याय के आरंभ में जिस संसार वृक्ष का स्वरूप बताकर उसका छेदन करने की प्रेरणा की गई थी, उसी संसार वृक्ष को यहां क्षर नाम से कहा गया है। यहां भूतानी पद प्राणियों के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों का ही वाचक समझना चाहिए, कारण कि यहां भूतों को नाशवान बताया गया है। प्राणियों के शरीर ही नाशवान होते हैं, प्राणी स्वयं नहीं। अतः भूतानि पद जड़ पदार्थों के लिए ही आया है। कूटस्थोक्षर उच्यते। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने जिसको अपना सनातन अंश बताया है, उसी जीवात्मा को यहां अक्षर नाम से कहा गया है। जीवात्मा चाहे जितने शरीर धारण करे, चाहे जितने लोकों में जाए, उसमें कभी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वह सदा ज्यों का त्यों रहता है। 8वें अध्याय का 19वां और 13वें अध्याय का 31वां, इसलिए यहां इसको कूटस्थ कहा गया है। गीता में परमात्मा और जीवात्मा दोनों के स्वरूप का वर्णन प्राय समान ही मिलता है। जैसे परमात्मा को 12वें अध्याय के 3 श्लोक में कूटस्थ कहा तथा 8वें अध्याय के 3 श्लोक में अक्षर कहा गया, ऐसे ही यहां 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में जीवात्मा को कूटस्थ और अक्षर कहा गया। जीवात्मा और परमात्मा दोनों में ही परस्पर तात्विक एवं स्वरूपगत एकता है। स्वरूप से जीवात्मा सदा सर्वदा निर्विकार ही है, परंतु भूल से प्रकृति और उसके कार्य शरीर आदि से अपनी एकता मान लेने के कारण उसकी जीव संज्ञा हो जाती है। नहीं तो अद्वैत सिद्धांत के अनुसार वह साक्षात परमात्म तत्व ही है। परिशिष्ट भाव पहले 6ठे श्लोक में और फिर 12वें से 15वें श्लोक तक भगवान ने अलौकिक तत्व का वर्णन किया कि स्वतंत्र सत्ता अलौकिक की ही है, लौकिक की नहीं। लौकिक की सत्ता अलौकिक से ही है, अलौकिक से ही लौकिक प्रकाशित होता है। लौकिक में जो प्रभाव देखने में आता है वो सब अलौकिक का ही है। इस 16वें श्लोक में भगवान लोके शब्द से लौकिक तत्व का वर्णन करते हैं। जगत माने क्षर तथा जीव माने अक्षर दोनों लौकिक हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्च अक्षर एवच। और
भगवान इन दोनों से विलक्षण अर्थात अलौकिक है। उत्तम पुरुषस्त्वन्य। आगे 15वां का 17वां, कर्मयोग और ज्ञान योग ये दो योग मार्ग भी लौकिक है। लोकेस्मिन विविधा निष्ठा। अक्षर को लेकर कर्मयोग और अक्षर को लेकर ज्ञान योग चलता है, परंतु भक्ति योग अलौकिक है जो भगवान को लेकर चलता है। 7वें अध्याय में वर्णित अपरा प्रकृति को यहां अक्षर नाम से और परा प्रकृति को यह अक्षर नाम से कहा गया।